नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक नई अपडेट आई हुई है सीजीएल परीक्षा को लेकर के। बहुत ही अच्छी खबर है कि आज 26 मार्च को अंतिम निर्णय देना था। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट रुकी हुई है, बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि रद्द हो, लेकिन सीजीएल परीक्षा रद्द ही होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से धांधली पकड़ी जा रही है, यहाँ पे सरकार जो है से बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, और कर भी रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन लोगों के पास कहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। जैसे एक है रोबिन कुमार, आरक्षक के पद पर स्थापित है, जो गोड्डा में रहने वाले हैं। जरा सोचिए, इन लोग के जब तक बड़ा अधिकारी का छत्र छाया नहीं होगा, तब तक इन लोग के पास एक पुलिस अधिकारी के पास कहाँ आएगा, बंदूक टालने वाला के पास। उसी प्रकार अखिलेश कुमार, ये भी आरक्षी है, इसकी बैंक संख्या 578 है, जो आईआरबी गोड्डा में अभी पदस्थापित है, लातेहार में रहने वाला है, चंदवा में। थर्ड है गौरव कुमार, ये भी आरक्षी है, जो गोड्डा का जवान है, वर्तमान में बोदा विकेट चंदवा में लातेहार में प्रतिनियुक्त है। तो इन लोगों को संरक्षण देने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि आगे मेरा नाम बदनाम हो, ठीक है। इसमें बड़े अधिकारी भी संलिप्त हैं, तो सरकार बचा रही है। तो कब तक बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश करेगी? आज निकाल ये सब मगरमच्छ बिना पानी के बाहर निकलेंगे। जब पानी तालाब में सूख जाएगी तो निश्चित है कि ये मगरमच्छ बाहर दिखाई देने लग जाएंगे। उसी प्रकार अभिलाष कुमार है, 530 है, ये भी आईआरबी का गोड्डा का जवान है, वर्तमान में हुबू पैकेट हेनरेज का रहने वाला लातेहार में है। कुंदन कुमार उर्फ मंटू नाम है, आरक्षी, जो 119 आईआरबी गोड्डा का रहने वाला है। राम निवास राय आरक्षी, ये भी असम राइफल का जवान है, पंजाब लुधियाना का प्रतिनियुक्ति है। निवास कुमार राय रामगढ़ का है। कविराज उर्फ मोन्टू, जो आरोपी राम निवास राय का भतीजा है। तो इस तरह से निवास कुमार राय ये रामगढ़ का रहने वाला, ध्यान रखेंगे झारखंड का, क्योंकि देखिए झारखंड का एक व्यक्ति का नाम आया है। ऐसे कहा जाए तो बहुत सारे प्रश्न पत्र लीक हुए सीजीएल में। पहली सुनवाई जो थी 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा ली गई थी, और पालियों में राज्य के सभी जिलों में आयोजित की गई थी, और सीजीएल की यह परीक्षा, ठीक है, 3 पालियों में ली गई थी, और 4 लोग झारखंड बिहार के रहने वाले हैं, और गिरफ्तार 8 लोगों को हो गई है। ध्यान रखेंगे, 4 जो है से झारखंड के हैं, और बाकी 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। प्रश्न पत्र के नाम पर धन उगाही के सामने आया है बात। देखिए, यहाँ पे प्रश्न पत्र उगाही के बात नहीं है, सरकार जो है ना वो बचा रही है बड़ी मछलियों को। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े मछलियाँ जो हैं जाल में फंसने की कोशिश तो है, और फंसाई भी, मतलब फंस भी गए हैं, लेकिन सरकार नहीं चाह रही कि उन मछलियों को बाहर निकाला जाए, सामने लाया जाए कोर्ट के सामने। इसीलिए इन सभी पर कंधों पर थोप दिया गया है, ठीक है, 8 लोगों का। इससे बड़े अधिकारी भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन्हीं के सरकार ने, कैबिनेट ने भी पास हुआ है, उसे भी आज हम बताने जा रहे हैं कैबिनेट में क्या पास हुई है। अपराध अनुसंधान विभाग थाना कांड संख्या 01/2025 दिनांक 1/1/2025 को धारा 316 318 लगाया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत वर्दी के लिखित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया था। दिनांक 21/9/2024 और 22/9/2024 के राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की गई थी। सीजीएल परीक्षा पेपर कथित धोखाधड़ी एवं सीजीएल परीक्षा के उम्मीदवार के साथ धोखाधड़ी और दिग्भ्रमित करके प्रश्न पत्र देने का उगाही कही गई है, यह सीआईडी की तरफ से। अनुच्छेद थाना कांड 01/2025 के अनुसंधान के क्रम में पता चला है कि परीक्षा के पूर्व गिरोह के सदस्य द्वारा अभ्यर्थियों को सीजीएल पेपर के प्रश्नों को देने का नाम पर धन उगाही की गई। उसमें अमेजन में सीजीएल प्रश्न पत्र लीक के संबंध में अफवाह एवं सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। अनुसंधान के क्रम में ज्ञात लोगों का गिरह पता चला है, जो सरगना गोरखपुर का रहने वाला है। इसमें 8 लोगों का हमने नाम बताया हूँ। अब यह जो फैसला आने वाला है, यह 7 मई को अंतिम निर्णय होगा कि फिर उसके आगे भी सीआईडी ले जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे कांड हुआ है। तीसरा यहाँ से अपडेट निकल करके आ रही है, आप इसे, यहाँ पे कमी नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए कि किस प्रकार से बिहार और झारखंड के रोशन कुमार के 5 ऑनलाइन सेंटर चलते हैं। तो क्या ये अपना जो इसका आदत है वो छोड़ा होगा? जरूर यहाँ भी सीजीएल परीक्षा को इसने प्रश्न पत्र ला करके वायरल किया होगा, दिया होगा, बेचा होगा। इसका करोड़ों रुपया का संपत्ति है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से
देखिए यह नालंदा के रहुई का रहने वाला था, जो रोशन मुखिया पुराना परीक्षा माफिया प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली का रोशन मुखिया के करोड़ों रुपया का संपत्ति अर्जित किया गया है। रोशन ने जेल जाने से पहले चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कबूल किया कि 2016 में वह प्रतियोगिता परीक्षाओं को धांधली करा रहा और 2016 से उसने बिहार शरीफ में श्री राम इन्फोटेक के नाम से ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर खोला था। अब बायोमेट्रिक में हेरफेर कर देता था। वह हेरफेर करने के लिए 10-20 लाख रुपया का डिमांड रखता था स्टूडेंट से, और इस तरह से उन्होंने करोड़ों रुपया अनेक शहरों में मकान भी बना लिया है। परीक्षा आयोजित की गई और श्री राम इन्फोटेक की परीक्षा केंद्र भी इसी तरह से है। और उसी प्रकार झारखंड बिहार में भी इसका 5 ऑनलाइन सेंटर चलाता है। रोशन मुखिया ने इस खेल में करोड़ों का संपत्ति अर्जित की और पटना में कई जगहों पर जमीन भी लिया। इसके अलावा बिहार और झारखंड में फिलहाल उसके 5 एग्जामिनेशन सेंटर है। स्वामी अध्यापन पूर्णिया डिजिटल के अलावा गया घाट के पास बंजरपुरी, कुम्हार, राजीव नगर और रांची में भी रोशन का परीक्षा केंद्र है। सोचिए, रांची का नाम आ रहा है जहां पे झारखंड में भी सिज्जल का जिस प्रकार से मामला गर्म है, बहुत ही गर्म कहा जाए तो बहुत गर्म। इससे हजारीबाग के जिस प्रकार स्टूडेंटों ने ठीक है आंदोलन किया, फिर उसके बाद कहीं जाकर के यह संज्ञान में सरकार लेती है, लिखती है और बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में, तो देखिए सरकार जो है न कहीं बचाने की कोशिश कर रही है बड़े मगरमच्छों को, बड़े मछलियों को, ताकि वो जाल में फंसे नहीं। कर्मियों का नाम सामने कर दिया है और बड़े लोग पीछे हो गए। पर्दा के पीछे जो नाच रहे हैं, खिला रहे हैं खिलाड़ी, वो कोई और है। बड़े अधिकारी जब आ जाएंगे तब अच्छी तरह से जांच हो जाए। ईडी की जगह पर यदि सीबीआई जांच होती तो कुछ और रंग दिखाई देता। और अगली सुनवाई 7 मई का है। दोबारा आप सुन लें, ध्यान रखें कि 7 मई को नई फैसला आने वाला है। तब तक ले सीआईडी कुछ और निकाल करके लाती है तो अच्छी बात है। अब सीआईडी के दिल में काला न होती तो जितने भी पेपर में ये सब है तो ये चाहते तो 4-5 दिन पहले, सप्ताह दिन पहले भी तो आउट कर सकते थे। लेकिन देखिए जब सुनवाई होता है उसी रात में ये पेपर में छपवाते हैं। तो कहीं ना कहीं सीआईडी जो है से बड़े मछलियों को बचाने के फेर में लगी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद।